काफी समय से हमें बहुत तेज प्यास लगी हुई है। प्यास लगी है तो इतना सोचने की क्या बात है माँ? आप हमें आदेश दीजिए, हम अभी जाते हैं। नहीं, मैं ये सोच रही थी हाँ हाँ, अपने पिताजी को पूछ लो, शायद उनको भी प्यास लगी हो। पिताश्री, आपको भी प्यास सता रही है क्या? हमें प्यास नहीं, दे दो आदेश, ले लो आदेश, चले जाओ। प्यास लगने लग जाती है। ये विचार नहीं किया इतना लंबा रास्ता तय करके आया, और सूरज की तपन विकराल गर्मी का रात हो देख दोपहरी जेठ की छाहो चाहत छाह वहां तक जाएगा। पीछे चल के आया, विश्राम करने में थोड़ा समय दे दिया गया होता, कुछ विलंब लगा दिया होता। प्यास लगी है, मानते सबको लगती है, प्यास लगना तो बुरी बात नहीं है, लेकिन श्रम तो श्रम होता है। पिताश्री, ये अवस्था ही कुछ ऐसी होती है, इसमें आप ज्यादा परिश्रम नहीं कर सकते हैं। ये अवस्था है कि किसी को चैन न लगने दें। पिताश्री, आप तो सदैव मेरी माँ पे जाने क्यों कट वचन बोलते रहते हो। माँ, अगर आपको प्यास लगी है तो मैं अभी आगे थोड़ी दूर पर ही तो सरोवर है, वहां से आपके लिए जल लेकर आता हूँ। आप पिताश्री, आप दोनों लोग यही शांति से बैठिए। और माँ, सरवर कुमार, हाँ पिताश्री, आप अभी नहीं जाएंगे, क्यों? थोड़ा रुकिए, धूप ढलने दें तब जाए। पिताश्री, धूप जाने, धूप तो अपने समय से ढलेगी, तो थोड़ा रुक लेंगे। पिताश्री, प्यास अभी लगी हुई है। बहुत प्यास लागी है बेटा श्रवण, बहुत प्यास लागी है बेटा श्रवण। प्यास
कोई भी पुत्र अपने माँ की सेवा करता है, अपने पिता का आदर सत्कार करता है, तो ये कष्ट है? इसे आप कष्ट बता रही हो? आपकी ममता, आपके लाड प्यार ने, पिताश्री के आशीर्वाद ने ये सब कुछ इसे मुझे सिखाया है माँ। वो तो सच है बेटा। कांवर बिठे आप घर धारण कीजिए। हम अभी गए और अभी आते हैं आपके लिए जल लेकर। पिताश्री, कहिए। हम जल लेने के लिए जा रहे हैं। आप माताजी के साथ यहीं पर विश्राम करना। चला सुख रहा है तो जल लेने तो जाना है। जा रहे थे बात में, इनकी बात आपने मानी, सुनी और मानी, मेरी बात नहीं मानोगे? पिताश्री, आपकी तो मैं सदैव से बात मानता रहा हूँ। तो मानिए। सर्वप्रथम आप यहाँ से जाएंगे तो देखना इस जंगल में कोई ऊंचा सा वृक्ष देखना, समझ रहे हो? हाँ हाँ। और उस वृक्ष की चोटी पर चढ़ जाना। ऊपर ऊपर वहां से क्या होगा? वहां से देखना आकाश में जहां भी पक्षियों का झुंड उड़ता हुआ दिखाई दे। पिताश्री, मैं पानी लेने जा रहा हूँ, मैं पक्षियों को देखने नहीं जा रहा हूँ। व्रत हो, अंधा अवश्य हो, लेकिन अनुभव है। तुम दोनों में, माँ बेटे में एक तो समानता है। क्या तुम लोग अपनी ही कहते हो, अपनी चलाते सुनते नहीं? कान नहीं है, जीव है। पिताश्री, हम कह रहे हैं आप इस वृक्ष पर चढ़ना, वहाँ से आसमान की तरफ नजर, अपनी दृष्टि को दूर तक पहुँचाना, देखना कि आसमान में पक्षियों का झुंड कहीं शायद उड़ता हुआ दिखाई दे। उसी स्थान को चिन्हित कर लेना, निश्चित ही उसके नीचे कोई न कोई सरोवर अथवा जलाशय होगा। हाँ। आया समझ में? हाँ। सुना नहीं, दौड़ पड़। एक बार। दूसरी बात, यदि आप जा रहे हैं तो वृक्षों के नीचे से होकर गुजरना। नीचे से? हाँ। क्यों? क्यों? बेटा, धूप है, भयानक धूप है। वृक्षों के नीचे से आप गुजरेंगे
तो आप छाया में चलेंगे। हाँ, छाया में चलेंगे तो धूप और पृथ्वी की जलन मुझे नहीं सताएगी। नहीं सताएगी। पिताश्री देखिए, यही तो आपकी महानता है और मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे आप जैसा पिता मिला है। बेटा जी, है? नेत्रहीन होकर भी आप मेरी इतनी रक्षा करते हो। अच्छा कुछ नहीं, जो हम कह रहे हैं वो करना। चलो ठीक है, लेकिन पिताश्री आप यहीं पर रहना। हम यहीं रहेंगे। चार दिन की जिंदगानी, चार दिन का मेला, जाए अंधेरा, माया अपार संग, जाए अंधेरा, चार दिन की जिंदगानी, चार दिन का मेला। देखिए, कष्ट के लिए खेद है, सिर्फ 2 क्षण का ये वो है कार्यक्रम। इसी बीच हमारे ग्राम प्रधान, ग्राम अध्यक्ष राहुल यादव आज के इस कार्यक्रम का फीता काट करके और रामलीला का सहयोग करेंगे। श्री कृपा निधान के चरणों में जो भी इनकी श्रद्धा। जा पहुँचा सरयू तीर, भरन को नीर विपत्ति का मारा, जल भर में चला बेचारा। श्रवण पानी को जाता था, पोतों में डुबोता जाता था। जाने किसने मारा तीर, कलेजा मारा, जल भरने चला बेचारा। मुझे मालूम पड़ता है मैं सरोवर के बहुत ही नजदीक हूँ। ये कलकल की धुनी ये अवगत करा रही है कि सरोवर बहुत ही नजदीक है। आगे चलकर देखना चाहिए और मुझे बहुत जल्दी शीघ्र ही जल भर के अपनी माँ के पास पहुंचना चाहिए। जाने किसने मारा तीर, कलेजा मारा, जल भरने चला बेचारा। पिताश्री कौन हो आप? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? किस बात की सजा मुझे दी है? एक सरोवर से चलता हाथ भरने की सजा उसकी मृत्यु है। अगर बता दिया होता कि सरोवर से पानी भरने की सजा मृत्यु है तो इस सरोवर में मैं कदापि नहीं आता। क्या दोष है मेरा? मेरी हम
आपका क्या बिगाड़ा है? आखिर क्यों मुझे मारा? कौन मारा, छुपा कर मारा। कौन मारा, छुपा कर मारा, तुम सबके मेरे कौन हो आप? आखिर क्यों मेरे बात मार दिया? मैं तो निरपराधी हूँ। आप कौन हैं? कैसे शब्द भेदी बाण का प्रयोग मैंने किया और वो आप कौन हैं? आप पहले मुझे ये बताइए, आप हो कौन? आखिर मैंने आपका क्या कौन सा काम बिगाड़ दिया उसके बदले में आपने मेरे प्राणों की आहुति दी है? मैं बताता हूँ। मैं अवधपुरी का दशरथ हूँ। आप हमारा दशरथ हो? मैं अवधपुरी का दशरथ हूँ। मेरा ही बाण हत्यारा है। अवधपुरी का दशरथ हूँ और मैं इस घने जंगल में सुबह से शिकार की प्रतीक्षा में बैठा हुआ था। महाराज, अगर आप अयोध्या के महाराज दशरथ हो तो मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गया महाराज। लेकिन कष्ट की बात महाराज सिर्फ एक है, आपके बाण से मेरे प्राण चले जाते मुझे कुछ भी कष्ट नहीं था, लेकिन सबसे बड़े कष्ट की बात एक है महाराज। धैर्य धारण करो, मुझे बस ये बताओ कि तुम कौन हो और यहाँ इस निर्जन स्थान पर क्या कर रहे थे? महाराज, हाँ राजन श्रवण है नाम मेरा, महाराज मेरा नाम श्रवण है, राजन श्रवण है नाम मेरा, मैं दोनों लोग का तारा हूँ, मैं दोनों लोग का
महाराज मेरा नाम श्रवण है, मेरे दोनों माता पिता नेत्रीन है। क्या कहा श्रवण? उनके दोनों आंखों का मैं एक सहारा था प्रभु। हे विधाता, तूने आज मेरे साथ ये क्या किया? महाराज आपके शिकार के धोखे में अगर मेरा शिकार हुआ है तो इसमें दोषी नहीं हो आप। मुझे लग रहा है कि मेरा अंतिम समय आ चुका है। नहीं राज, राजन शिकार के धोखे में, राजन शिकार के धोखे में हो गया शिकार मेरा। मेरा अंतिम समय आ चुका है, इसमें आपका दोष कुछ भी नहीं है। लेकिन महाराज आपसे मेरी करवत प्रार्थना है श्रीमान। प्रार्थना नहीं तात, आदेश करिए, आदेश करिए तात। मैं अपनी तुम्हें अयोध्या नगरी में ले जाकर महाराज बेहद से उपचार कराऊंगा। अब इतना समय नहीं है मेरे पास कि आप मुझे अयोध्या ले जाकर के मेरा उपचार कराए। लेकिन श्रीमान श्रवण आपके पैर पड़ के आपसे निवेदन कर रहा है, मेरे ऊपर इतना बड़ा उपकार कर देना श्रीमान। न यदि कहीं राजन माता पिता, यहाँ से जब आगे के लिए आप प्रस्थान करेंगे तो इसी वन में मेरे अन्य माँ बाप एक वृक्ष के नीचे बैठे बैठे श्रवण श्रवण करके नाम ले रहे होंगे। उन्हीं के पास आप चले जाना। न यदि कहीं राजन माता पिता कांवर में बैठे मेरे अंदर में लेकर पुकार रहे होंगे, मेरी प्रतीक्षा में मेरी माँ। महाराज इस सरोवर से जल ले जाकर मेरी माँ और मेरे पिताश्री को जल पिला देना। श्रीमान एक बात का और ध्यान रखना, जब तक मेरी माँ मेरे पिता जल ग्रहण नहीं कर ले तब तक अपने मुंह से आवाज मत निकालना। आप नहीं जानते महाराज, मेरे पिताश्री मेरी कदमों की आहट से मेरी धड़कन को पहचान लेते हैं। वो मेरी माँ मात्र लिए भी उसे अवगत हो गया कि उसका श्रवण नहीं और कोई महाराज तो अपने पुराणों को छोड़ देगी। महाराज आपसे मेरी बार बार विनती यही है
एक भाग राजन सुनो अरज हमारी, वन में रवे पिता महतारी, राजन सुनो। साथ नहीं दे रहा है, मेरी जिज्ञा साथ नहीं दे रही है। अब जाए नहीं जाने हमारी, मेरे पास समय नहीं है। श्रीमान, एक बात का ध्यान रखना, बड़ी होशियारी के साथ मेरे माँ बाप को पहले जल पिला देना, उसके हाल में श्रवण के माता पिता जल ग्रहण कर लें।
आज उन्होंने अपनी जिंदगी के पहली बार मुझे देखकर मेरा हृदय कंपन हो गया है। तो सिर्फ तू चल तो रहा है, लेकिन तेरे पैर चलते हुए कांप रहे हैं। तू हत्यारा है दशरथ, तू हत्यारा है। मैं कैसे पानी लाऊंगा, मैं क्या कहूंगा उन व्रतों से कि लो ये जल ग्रहण कर लो, मैंने तुम्हारे पुत्र की हत्या की है। हे माते, मुझे ऐसे दिन देखने से पहले तूने मेरा गला काट के हत्या कर दी होती। मैं रघुवंश की कीर्ति का सबसे कलंकित पुरुष हूँ, और वो भी युवराज। हे विधाता, मेरी रक्षा करना, चाहे बेशक मेरे प्राण चले जाए, लेकिन सरवण के माता पिता को स्थल ग्रहण कर ले, इतनी ही विनती है मेरी विधाता। आज तक दशरथ ने कभी कुछ नहीं मांगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना करना ये दशरथ की बस मेरी इतनी मदद कर दे कि सरवण के माता पिता प्यास से व्याकुल है, बस ये जल ग्रहण कर ले। आए भी अकेला बंदे, जाए भी अकेला, सारे दिन की जिंदगानी, सारे दिन का मेला। सारे दिन की जिंदगानी, सारे दिन का मेला। आए भी अकेला बंदे, जाए भी अकेला, सारे दिन की जिंदगानी, सारे दिन का मेला। स्वामी, अपना पुत्र अभी तक वापस नहीं आया। विलंब हो गया उसे, अब तक तो आ जाना चाहिए था। आहट कर रही हो। स्वामी, कहिए। ये किसी के पैरों पे सी आहट लग रही है, मुझे लगता है मेरा श्रवण आ गया। आहट तो है। श्रवण बेटा, श्रवण बेटा, जल्दी आए पुत्र। तू बोल क्यों नहीं रहा है बेटा? ला, इधर ला, जल ला, इधर आ। मुझे लगता है इसे विलंब हो गया, इसलिए नहीं बोल रहा। स्वामी,
स्वामी आप उसको बोलो आवाज दो उसको। नहीं, आप जल मांग रही है। भाई कौन हो तुम? हैं? कौन हो? जल न पीना ये श्रवण नहीं है। कौन हो तुम? मेरा श्रवण नहीं, बोलो। भाई हम नेत्रहीन हैं, हमारे साथ मस्करी नहीं। कौन है आप? अपना नाम पता बताइए। हे महात्मन, आप जल पी लीजिए। हम जल पी ले? क्यों? आप हमारे लिए जल लाए? पूछिए, ये हमारे लिए जल क्यों लाए? आप कौन हो? आप जल लेके क्यों है? मेरा बेटा कहाँ है? नहीं, हमारा श्रवण आएगा, हम जल उसके हाथ से पिएंगे। जाओ उससे कह दो, उसने भेजा क्या आपको? कौन है आप? हे महात्मन, आप जल ग्रहण कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको सब बता दूंगा। आप पहले अपनी प्यास को शांत कीजिए महात्मन। क्या बताएंगे आप? नहीं नहीं नहीं, जल नहीं। क्या बताएंगे? श्रवण पहला तुम्हें आपके हाथों भेजा है? उसको कहो कि वो जल लेके आए। कहीं कहीं मिल गया है नहीं मार है? वो भी बहुत ढीठ है। उसे ये नहीं मालूम कि हम नेत्रहीन हैं, इन्हें भेज दिया। अब श्रीमान जी छुपे होंगे, बाद में आएंगे। उससे कहो उसी के हाथ से जल पिएंगे, भेजो। वो अब नहीं आएगा। क्यों? वो अब नहीं आ सकता। अब नहीं आ सकता? क्यों? कहाँ गया मेरा बेटा? आपका पुत्र स्वर्ग स्वामी हाँ पापा, ये सत्य है। स्वामी कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहे? तुम कौन हो? मैं अवधपुरी का दशरथ हूँ। हे महावते, महावते, हे महावती, महावते, मैं चवर नहीं हूँ दशरथ, मैं चवर नहीं हूँ वो तो बड़ा ही भाग्यशाली और परम आत्मा थी जो हमारे बीच से चलेगी, और मैं एक कलंकित पुरुष इस धरती पर अभी तक नहीं। हे महाराज, आप बस मेरी प्रार्थना है,
जल ग्रहण कर लीजिए। ये जल की रट लगाना बंद कर दो। जो हम पूछ रहे हैं वो बताइए, क्या हुआ उसको, कैसे हुआ? सुनिए महात्मा, सरयू तट मरा बाढ़ से सरयू तट मरा बाढ़ से मेरे शिकार के धोखे मैं महात्मा ने आपको सत्य बता रहा हूँ कि मुझसे ये सब एक भूलवश हुआ है। मैं अपराधी हूँ तुम्हारा, मुझे भयंकर से भयंकर दंड दीजिए। तो लेकिन आप चले गए। तो अयोध्या पति नहीं हो सकता। अरे राजा तो प्रजा पालक होता है। तूने तो एक निर्दोष की हत्या कर दी। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या तेरे तुरीर में मात्र एक ही बार शेष था? अरे तू राजा है, तू बाढ़ और निकाल। और जिस तरह से मेरा लाडला श्रवण मार दिया गया, तू तो राजा है, तू बाढ़ और निकाल। और हम व्रतों की छाती भी थे, तो तू वास्तव में सौदवेद की उपाधि पा जाएगा रे। ये बता, मेरा छोटा सा बालक हम अंधी अंधा के लिए जल लेने गया था, तो वो तेरा सरोवर था। और यदि तेरा सरोवर था तो ये बता, एक लोटा जल की कीमत जान होती है। तूने मेरे बेटे की जान ली। यदि ऐसा नहीं तो राजाओं का शौक शिकार करना होता है। तूने आघात किया, मेरे बेटे का आघात किया, शिकार किया उसका। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि मानव का मांस भक्षण करने योग्य नहीं होता, तो बोला तूने शिकार क्यों किया रे? यदि तूने खाने के लिए शिकार किया हो तो हम दोनों औरत भी तेरे भोजन की व्यवस्था करेंगे। हमारा भी मांस ले अयोध्या में रख दे और महीनों तक का पूरा भोजन बना। यदि जल की कीमत चाल है तो तूने मुझसे कहा होता, मैं अपने बेटे की जान को बचाता। हंसते हंसते तेरे बाढ़ की डोक पर अपने बाहर रखते उस जल का कर दे देता। अरे प्यारे, एक दिन उड़े ताल के
फिर नहीं आएंगे। एक दिन उड़े ताल के हंस, फिर नहीं आएंगे। उड़ गया मेरा सूर्य, मैं अंदर छटपटाता रह गया। मेरा हंस मेरे से निकल के उड़ गया। मैं कुछ नहीं कर सका। श्रवण बेटा, तू मेरा बेटा है, मेरा क्या करी बेटा है। मुझे आश्चर्य मेरा इतना बड़ा आज्ञाकारी बेटा मेरी आज्ञा का पालन किए बिना कैसे उड़ सकता है। चला गया, उड़ गया। श्रवण आवेंगे फिर नहीं आवेंगे। एक दिन उन्हें काल के फिर नहीं आवेंगे। पिताश्री, मैं कितना भी चेक कर रहा हूं, आप जाने कैसे मेरी धड़कन से, मेरी पैरों की आहट से आपको ये मालूम हो जाता है, आपको ये अवगत हो जाता है कि सर्वत आ रहा है। मेरा खिलौना, मेरा लाडला खिलौना अक्सर मुझसे एक प्रश्न करता था कि पिताश्री आप नेत्रहीन हैं, परंतु कैसे पहचानते हैं कि मैं श्रवण हूँ, मैं आ गया हूँ। मैंने उसके इस प्रश्न को टालता रहा, मैं टालता रहा। मैंने उस अपने दुलारे को ये नहीं बता पाया कि मैं कैसे पहचानता हूँ। श्रवण, तुम ब्रह्मा की सृष्टि में इस समय कहीं भी हो तो मैं वायु के माध्यम से एक संदेश भेज रहा हूँ, सुन ले। तेरे इस प्रश्न का मैं तेरे जीते जी उत्तर नहीं दे सका, लेकिन आज सुन, तू जहां भी होगा, जिस हाल में होगा, मैंने हमेशा तुझे तेरी सुगंध से पहचाना है। और हाँ, तू आज्ञाकारी नहीं था, तूने आज ये कायराना कृत किया है। मेरी सेवा के भार से तू भयभीत होकर मुझे छोड़ के जा गया, चला गया। तो श्रवण, तू मेरा बेटा है, मैं तेरा पिता हूँ, मुझे उद्धर नसीब मत कहना। यदि तेरे पीछे पीछे आकर के धर्मराज की सभा में मैंने तुझे पहचान के न बता दिया कि तू श्रवण है मेरा, आ रहा हूँ, मुझसे तू छिप के जा नहीं सकता, और जाएगा तो मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, आऊंगा। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नजर न आया। मुझे तुमने जन्म दिया है, दर दूजा मिले ठिकाना। चल लाए हो तो लाओ, जल देना थोड़ा अंजलि में। बस जल देता है तो अंजलि में दे, फल शीघ्र मिलेगा आप तुझे। आगे बढ़ कौशल के राजा, ये अंधा देता है श्राप तुझे। इस तरह
अपने बेटे के वियोग में मैं तड़प रहा हूँ, तड़पते हुए अपने प्राण त्याग रहा हूँ। जिस तरह बढ़ाते में मैं था, ये अंधा पुत्र चिंतवन में, बस उसी तरह तू भी राजा मर जाएगा। स्वामी, पुत्र भी चला गए और आप भी मुझे छोड़कर चले गए। स्वामी, हे राजा, तुमने बहुत ही अन्याय किया है। मेरे पुत्र से मुझसे जुदा किया है राजन। बेटा पिताजी के साथ यही इस वृक्ष के नीचे बैठे मिलना। मैं अभी गया और अभी आता हूँ, अभी आता हूँ माँ। ध्यान रखना। तूने मेरे साथ में बहुत ही अन्याय किया है। कानों तो खोलिए अध्यापति, सुन ले विलाप बंदी का। अभिशाप सुन चुका अंधे का कर ग्रहण श्राप, अंधी का
पति सब कर मन में पीर पड़ाओ, कर पति नहीं हाल तेरा, तेरी भी मिट्टी बन रहे जब आए, जिस तरीके से मेरा पति अपने पुत्र के विरोध में बगैर पुत्र के लाश पड़ी हुई है, उसी तरीके से तुम भी छोटे